गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:1। तो जो आपको दिया रहेगा उसको आपने नोट करते जाना है। तो आपको दिया हुआ है X है, Y है, पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 में बांट रहे हैं। दे एडमिट Z एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने Z को शामिल कर दिया न्यू पार्टनर, और कितने शेयर के ऊपर? 1/4 शेयर के ऊपर। आगे क्या बोलता है? His share of goodwill is ₹8,000। तो जो गुडविल है 1/4 हिस्से के लिए, 1/4 के लिए वो दी हुई है 8,000 रुपीज। वो बोला हुआ है कि इतनी बन रही है। गिव जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है कि जनरल एंट्रीज पास करो। केस फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सेकंड जो है, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। एंड थर्ड है, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये 3 केस दिए हैं। तीनों केसों में आपको जनरल एंट्रीज क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग बतानी पड़ेगी जो बनेगी। ठीक है, और किसकी है? गुडविल की है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो मैंने आपको पिछले पार्ट में डिटेल में क्या कर दिया था? बता दिया था। एक समझाया था कि कैलकुलेट करके आपको बताया था, और इसके बाद फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि आप क्वेश्चन को देख करके ही कैसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो अब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे कि क्वेश्चन को देख करके इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्या करना? कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन है, तो हमारे को 3:1 उनकी ओल्ड रेशियो दी थी, और जेड को उन्होंने 1/4 1/4 शेयर के लिए शामिल किया, और बाकी अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही कह रही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक्स एंड वाई की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो रहेगी 3:1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो उनको आप देख सकते हैं। अब गुडविल को बांटा जाएगा, किस में बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? 3:1 ही निकलेगी। अब हमने क्या करना है? अब हमारे से पूछा है जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे जो केस है। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लिख देंगे ऊपर, यहां लिख देंगे हम केस फर्स्ट, और लिखेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब गुडविल को प्राइवेटली बांट दिया जाता है, फिर हम उसके बाद जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, और अब हम जो है एंट्री करेंगे गुडविल की। तो आपको मैंने बताया था कि जब गुडविल को, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, जब गुडविल को पुस्तकों में ना बताया जाए तो उसकी कोई भी जनरल एंट्रीज पास नहीं होगी, क्योंकि इस केस में उन्होंने क्या किया हुआ है? जो गुडविल जेड ने लाई हुई है 8,000 रुपीज की, इन्होंने प्राइवेटली बारी बार क्या कर दिया है? बांट दिया है। वो मतलब पुस्तकों में नहीं लाई है। तो जब ऐसा केस है, ऐसा आएगा, तो आपने करना देयर विल बी नो एंट्री, और लाइन लगा दी, और आपका केस फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बस इसमें इतना ही होगा, कोई जनरल एंट्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है? प्राइवेटली क्या कर दिया है? बांट दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखते हैं हम केस जो सेकंड है, तो हम क्या करेंगे? अब जब केस सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो 1 की जगह कितना लिख देंगे हम? सेकंड, केस सेकंड। और केस सेकंड जो है वो हम सबसे टॉप में लिख देंगे When the goodwill is received in cash and retained in the business, ये ऊपर लिख देंगे। फिर ऐसे जनरल एंट्रीज का हम फिर से फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट बनाने के बाद क्या लिखा हुआ है कि उसने कैश में लाई और बिजनेस में क्या किया? रिटेन किया। तो सबसे पहले एंट्री होगी कैश में लाने की। प्रीमियम हमारे पास गुडविल आ रही है, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट,
और गुडविल किसके रूप में आ रही है? प्रीमियम के रूप में, तो हम प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे। तो टू प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना है? ये अभी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, 8000 डेबिट में और 8000 का आ जाएगा क्रेडिट में। अब आपने नरेशन भी जरूर लिखनी है, तो नरेशन क्या है? बीइंग गुडविल बॉट बाय, किसने लाई? अब यहां पर न्यू पार्टनर नाम दी है, तो हमने नाम लिखना है बॉट बाय जेड। तो ये हमारी एंट्री बन गई और एक लाइन हम यहाँ पर ये लगा लेंगे। अब ये होगी लाने की। अब उन्होंने रिटेन किया, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी? वो होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन देख करके कितनी है, 3:1। तो अब हम निकालते हैं कि 8000 में उनको कितना मिलेगा, एक्स को, और वाई को कितना मिलेगा। इन दोनों को हम शेयर निकालते हैं, 8000 में कितना कितना अमाउंट इनको मिलेगा। तो जो एक्स है उसको मिलेगा 3/4 और y को मिल जाएगा 1/4। तो हम कट करेंगे उसको, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 को मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6000 रुपीज वो मिलेगा x को, एंड 2000 रुपीज किसको मिलेगा? वो मिलेगा y को। तो हम अगली एंट्री कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट की। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नाम दिया है तो हमने नाम लिखना है, एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है? टोटल प्रीमियम हमारे पास 8000 है, तो डेबिट में हमने लिख दिया 8000। उसमें से एक्स को कितना मिल रहा है? 6000 रुपीज, और इसको जो वाई है उसको कितना मिल रहा है? 2000 रुपीज। एक्स को 6 और वाई को ही। अब हमने नरेशन लिखनी है, तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुडविल बॉट बाय जेड ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने जनरेट लिख दी और एक लाइन यहाँ पर लगा देंगे। तो ये होगी लाने की, और ये किसकी होगी? ये बांटने की होगी। तो बस हमारा केस सेकंड भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम डिस्कस क्या करेंगे? केस थर्ड। तो अब चलो मैं इसको अभी रिमूव नहीं करूंगा, मिटाऊंगा नहीं, अभी केस ही क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, क्योंकि इसका रिलेशन भी है केस थर्ड से। तो हम टॉप में लिख देंगे व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो हम लिख देंगे, फिर से हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज। तो क्या बोला इसमें कि लाई रिसीव की और फिर उन्होंने निकाल ली। तो सबसे पहले उसमें हम ए एंट्री करेंगे फर्स्ट केस थर्ड में, फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और नरेशन लिखेंगे। फिर दूसरी एंट्री भी क्या है, हम ये वाली एंट्री मतलब जैसे होगा करेंगे। और फिर थर्ड में क्या होगा? थर्ड में हम एंट्री करेंगे निकालने की, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों में बताई फिर निकाल ली। जब निकाल लेंगे वो एंट्री तो बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कितनी निकाल ली? अब जो x है उसकी कितनी थी? 6000, तो 6000 निकाल ली, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, y का डेबिट हो गया कितने से? 2000 का, और जो कैश है वो कितने से चला गया? 8000 रुपीज से चला गया। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी निकालने की। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partner। ठीक है, तो इसमें जो केस थर्ड है उसमें 3 जनरल एंट्रीज पास होंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वो केस सेकंड था उसमें कितनी जनरल एंट्री होगी? 2 ही। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया? सॉल्व। तो इसको हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस था वो क्या था? व्हेन गुडविल अकाउंट जो है वो अपीयर नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटली क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। तो उस दशा में क्या है? कोई भी जनरल एंट्रीज पास नहीं होगी। ठीक है, और जो सेकंड था जब वो रिटेन कर रहे हैं तो पहली एंट्री लेने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और दूसरी एंट्री आपको बताई मैंने प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर।
ठीक है। और जब वो निकाल लेते हैं तो क्या हो बन जाती है जनरल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, निकालने की। अब हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी दिए हैं एक्स एंड वाई और वो 3:1 में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट which Z acquires equally from X and Y। तो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गई है कि Z जो है वो नया आया है 1/4 शेयर के लिए, और उसने क्या किया है कि X and Y से इक्वल लिया है, इक्वली लिया हुआ है, बराबर लिया हुआ है उसने X and Y से। जो 1/4 लिया वो क्या किया, बराबर, बराबर मतलब 1:1 में उन्होंने क्या किया, लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन ये ऐड हो गई। अब आगे क्या बोलता है, जेड ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल भी दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल थी और इस क्वेश्चन में दी हुई है कि जेड ने कैपिटल भी लाई, कितने लाई, ₹40,000 की, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज ₹8,000। अब यहां पर शेयर दिया है, अब ऐसा नहीं बोल कि लाने के बारे में, शेयर है गुडविल का जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वो कितना दिया है, ₹8,000 दिया हुआ है उसका शेयर गुडविल का। अब आपको आगे बोला कीप जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला हुआ है जो केस है, ठीक है। तो केस जो फर्स्ट है, ठीक है, तो अब आपको मैं फिर से बता देता हूं कि जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब आपको मैंने कैलकुलेट करना बता दिया था और मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप क्वेश्चन को देख करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है, तो एक्स एंड वाई है 3:1 में बांटते हैं, उन्होंने जेड को शामिल किया 1/4 शेयर के लिए, ये था जो फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमने ऐड कर दिया कि जेड ने क्या किया है, एक्वायर किया है एक्स एंड वाई से इक्वली। तो इक्वली तो मतलब इक्वली मतलब वो बराबर लिया है, इसका मतलब सैक्रिफाई क्या कर रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है एक्स एंड वाई की वो कितनी होगी, मतलब जैसे यहां लिखता हूं मैं एक्स एंड वाई की 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब जो x है वो भी 1/2 दे रहा है और y भी कितना दे रहा है, 1/2। तो देखो हमने कैलकुलेट नहीं किया इसको, हमने क्वेश्चन को देख करके पता लगा लिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो z है वो 1/4 1/4 है, वो क्या ले रहा है, इक्वली। इक्वली का मतलब उन्होंने बराबर सेक्रीफाई किया है, तो उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी होगी, 1/2। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या कर दी थी, डिटेल में बता दी थी। तो अब हमने केस डिस्कस करने हैं। तो केस फर्स्ट क्या है इसमें, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब प्राइवेटली बांट दिया जाता है तो हमने यहां लिख दिया केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहां होगी नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले भी बता दिया, जब वो प्राइवेटली बार बार बांट देते हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, किसकी, गुडविल की। लेकिन यहां पर जो है एक कैपिटल लाई हुई है, इसकी एंट्री जो है वो होगी क्योंकि कैपिटल ला रहा है ना, ठीक है। तो इसमें एक एंट्री हम कर देंगे किसकी, कैपिटल की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब जो न्यू पार्टनर है वो कौन है, वो है जेड। तो हम करेंगे यहां पर जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 40,000 और 40,000, ठीक है। बीइंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल बिलिंग बाय जेड। जेड ने क्या किया, अमाउंट कैपिटल का लाया। और आप कर सकते हैं आगे जो गुडविल है उसकी नो एंट्री, नो एंट्री और गुडविल, जो आपको मैंने पिछले पार्ट में भी कर दिया था, बता दी। लेकिन इसमें एक एंट्री हो जाएगी। अब गुडविल की एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, प्राइवेटली क्या कर दिया, इसको बांट दिया है। तो हमने केस फर्स्ट क्या कर लिया, डिस्कस। तो केस फर्स्ट में कितनी एंट्री होगी, सिर्फ एक ही, और वो किसकी होगी, वो होगी कैपिटल को लाने की। अब हम देखते हैं जो हमारा जो केस सेकंड है, केस सेकंड में बोलता है ये When the goodwill is received in cash and retained in the business। अब कैश मिलाया और रिटेन किया बिजनेस में, तो बस सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे केस सेकंड, जो था ऊपर लिख दिया। अब इसमें पहली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम को लाने की। तो आपको मैंने बताया था कि हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट
डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर कितना है अमाउंट, इकट्ठी एंट्री कर देते हैं। एक हम कर देते हैं टू जो कैपिटल है जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है, पहले हम अमाउंट लिख देते हैं कैपिटल का अमाउंट है 40,000 रुपीज, और गुडविल कितनी दी हुई है 8,000 रुपीज, और कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है 48,000 रुपीज, ठीक है। तो अब हम नरेशन का लिखेंगे और अमाउंट आने का बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल गॉट बाय जेड। तो अमाउंट लाया किसने, जेड ने, किसका, गुडविल का और कैपिटल का, ठीक है। तो पहली एंट्री मतलब बन जाएगी ये केस सेकंड में, और सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि रिटेन रखा है तो अब हम क्या कर देंगे, प्रीमियम को बांट देंगे। तो प्रीमियम को हम यहां बांट देते हैं, तो कितना जैसे जो है वो होगा, अमाउंट हमारे पास 8,000 का है, तो 8,000 को हम बांटेंगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 4 एंड 2 4, तो इसका मतलब 4,000 तो उनको क्या मिलेगी, गुडविल का मिलेगा। तो एंट्री दूसरी क्या है, पिछले भी क्वेश्चन में आपको मैंने बताई, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम का कितना था, 8,000 रुपीज था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था, 4,000 रुपीज, और 4,000 रुपीज में हमने क्या कर दिया, बांट दिया गुडविल को। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर आप यहां ऐसा लिख सकते हैं, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी थी, वो थी 1:1। तो ये होगी हमारे पास दो एंट्रियां। तो केस सेकंड भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। अब हम देखते हैं केस थर्ड क्या है, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये तो हमारा हो गया। थर्ड है अब, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो अब हम लिख देंगे केस थर्ड। तो केस जब थर्ड है तो उन्होंने लाया, पुस्तकों में बताया, फिर निकाल लिया। तो पहली एंट्री सेम वैसी रहेगी, दूसरी भी क्या रहेगी, सेम वैसी रहेगी। अब इसमें थर्ड जो है एक और एंट्री पास होगी, ये बता रहा हूं मैं केस थर्ड में। तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, जो प्रीमियम है उसको उन्होंने निकाल लिया, तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितना है, 4,000 इसने निकाल लिया डेबिट, इसका कैपिटल अकाउंट इसने भी निकाल लिया 4,000, और कैश जो है निकल गया बिजनेस से 8,000 रुपीज। तो 8,000 से कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। और नरेशन भी आपको मैंने बता दी थी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है, उन्होंने निकाल लिया। तो ये हमारा केस थर्ड भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद केस 4 है, हाफ द गुडविल इज विथड्रॉन। अब आपको हाफ का क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने लाई गुडविल और बांटी, और बांटने के बाद उन्होंने हाफ निकाली हुई है। तो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं केस थर्ड की जगह केस 4। अब केस 4 में क्या होगा, अब जो पहली और दो एंट्री हैं वो तो रहेगी सेम, ठीक है। और अब जो तीसरी एंट्री है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी नहीं निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई है, हाफ। तो हम क्या करेंगे,
फिर से बता देता हूं आपको मैं, केस 4 हम ऊपर लिख देंगे हम केस 4 जो हमारे को दिया है, हाफ द गुडविल इज विथड्रॉन, ये कर दिया। फिर हमने जनरल एंट्री का फॉर्मूला बनाना, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट, और फिर हमने पहली एंट्री ये करनी क्योंकि कैश लाया है और किस चीज का, प्रीमियम का और कैपिटल का, तो एंट्री दूसरी हो जाएगी। अब तीसरी में हाफ निकाली हुई है तो हम इनका हाफ करेंगे, ठीक है। तो पहले जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं हम। तो जनरल एंट्रीज क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हाफ 4000 का हाफ कितना हुआ, 2000, और 4000 दूसरे का भी हाफ कितना हुआ, 2000, और टोटल जो है हाफ कितना हुआ, 4000। तो ये इन्होंने निकाल लिया। फिर यहां लिखेंगे बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज जो हैं इसकी बन जाएगी। तो केस जो है, जो केस 4 था, इसमें कितनी जनरल एंट्री बन जाएंगी, 3। तो हमने कितने केस डिस्कस कर लिए, हमने कर लिए केस 4 डिस्कस। अब हम देखते हैं केस जो 5th है, इसमें लिखा है कि जेड कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹8000। अब क्या किया है उसने, जो 8000 रुपीज है किसका, गुडविल का, वो नहीं लाया हुआ है, ठीक है। जब वो नहीं लाया हुआ है तो अब इसको मैं बता देता हूं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब आपकी जो जनरल एंट्रीज क्या क्या बनेगी, जब वो गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो क्या जनरल एंट्री बनती है, हम यहां पर कर देंगे केस 5, ठीक है। अब उसने गुडविल का तो बना उसका 8000, लेकिन उसने नहीं लाया हुआ है तो हम ऊपर लिख देंगे केस 5th जो भी है। अब गुडविल का नहीं लाया हुआ है लेकिन वो कैपिटल तो लाया हुआ है, तो पहली एंट्री हमारी बन जाएगी किसकी, कैपिटल की। तो कैपिटल की बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप बस केस 5th लिख देंगे और फिर ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये करेंगे। कितनी कैपिटल है, 40,000, तो 40,000 रुपीज हमने यहां कर लिया और 40,000 रुपीज हमने क्रेडिट कर दिया। और यहां करेंगे हम बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट बाय जेड, और एक एंट्री यहां पर हमारी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो सेकंड जो है, अब गुडविल नहीं लाया हुआ है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि गुडविल ना लाया हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है। तब अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जो न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर क्या है, कौन है, जेड, तो हम करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट and to wise capital account, wise capital account। अब जो Z है, अब गुडविल का कितना अमाउंट है हमने वो देखना है, गुडविल कितनी बन रही है 8000, तो हम यहां लिख देंगे 8000 रुपीज, और वही शेयर कितना बन रहा है 4000 रुपीज और 4000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये बन गया। फिर हम इसमें नरेशन का लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, आपको पता लगना चाहिए ना, गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। और ये हो गया मतलब हमारा जो है क्वेश्चंस 5th केस, ठीक है। तो हमने 5 केस डिस्कस कर लिए। अब आपने ऐसा करना है, ये जो मैंने आपको बताया इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो आपको बुक्स में क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने सॉल्व करना है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।